जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो आज की कथा है हनुमान जी की एक अनोखी साधना। क्या है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा ग्रहण करने के लिए हनुमान जी को माता अंजना देवी ने किसके पास भेजा? हनुमान जी, जिनसे सभी बल बुद्धि विद्या देने की कामना करते हैं, हनुमान जी की शिक्षा के लिए उनकी माता कितनी चिंतित थी, ये तो उनका इतिहास पढ़ने से ही पता चलता है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे माता अखिल ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति स्वरूपा होती हैं। समग्र सृष्टि का स्वरूप माता की गोद में अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होता है। विश्व का उज्जवल भविष्य माता के स्नेह आंचल में ही फूलता फलता है। यदि कहा जाए कि निखिल संसार की सर्जना शक्ति माता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालक जन्म से पहले गर्भ में ही माता से संस्कार ग्रहण करने लग जाता है और जन्म के बाद वह माता के संस्कार का अनुगामी हो जाता है। बालक के बचपन का अधिकांश समय माता की वात्सल्यमयी छाया में ही व्यतीत होता है। करणीय, अनुकरणीय, उचित, अनुचित, हित अहित सभी संस्कारों का प्रथमाक्षर वह माँ से ही सीखता है। संतान के चरित्र निर्माण में माता की भूमिका आधारशिला स्वरूप है। इसीलिए महिषी माता को प्रथम गुरु का सम्मान दिया गया है। अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। वे अपने पुत्र श्री हनुमान जी को श्लाघनीय तत्परता से आदर्श बालक का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में सततः जगत और सचेष्ट रहती थी। पूजनों उपरांत और रात्रि में शयन के पहले वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की प्रेरणाप्रद कथाएं सुनाया करती थी। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र श्री हनुमान जी को पुनः पुनः सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। माता अंजना देवी जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं, तब बालक हनुमान जी का संपूर्ण ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता है। निद्रा एवं क्षुधा उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। सहजानुराग से श्री हनुमान जी पुनः पुनः श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और खो जाते हैं। माता को चिंता सताने लगी। श्री हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता अंजनी देवी एवं वानर राज केसरी ने विचार किया, अब हनुमान जी को विद्या अर्जन के निमित्त किसी योग्य गुरु के हाथ सौंपना ही होगा। अतः एवं माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने श्री हनुमान जी को ज्ञानोपलब्धि के लिए गुरु गृह भेजने का निर्णय किया। अपार उल्लास के साथ माता पिता ने अपने प्रिय हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्या अर्जन के लिए गुरु चरणों की शरण में जाने का स्नेहिल आदेश किया। पर समस्या यही थी कि श्री हनुमान जी किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु का शिष्यत्व अंगीकृत करें। और माता अंजना ने प्रेमवल स्वर में कहा, पुत्र, सभी देवताओं में आदि देव भगवान
भास्कर को ही कहा जाता है। और फिर सकल शास्त्र धर्मज्ञ भगवान सूर्यदेव तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन भी तो दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के शरणागत होकर श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक शिक्षा अर्जन करो। श्री हनुमान जी माता पिता के चरणों में अपने प्राण सादर निवेदित कर आकाश में उछले तो सामने सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। श्री हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और अरुण ने उन्हें अंशुमाली के पास जाने को कहा। आंजनेय ने अतीव श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्यदेव के चरणों का स्पर्श करते हुए उन्हें अपना हार्दिक नमन निवेदित किया। विनीत श्री हनुमान जी को बंधाजलि खड़े देख भगवान भुवन भास्कर ने स्नेहिल शब्दों में पूछा, बेटा आगमन का प्रयोजन कहो। श्री हनुमान जी ने विनिम्र स्वर में निवेदन किया, प्रभु मेरा यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अर्जन के लिए भेजा है। आप कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव बोले, बेटा मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने में अमित प्रसन्नता होगी, पर तुम तो मेरी स्थिति देखते ही हो, मैं तो अहरनिश अपने रथ पर सवार दौड़ता रहता हूँ। सूर्यदेव की बात सुनकर पवनात्मज बोले, प्रभु वेग पूर्वक चलता आपका रथ कहीं से भी मेरे अध्ययन को बाधित नहीं कर सकेगा। हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूँगा। श्री हनुमान जी सूर्यदेव की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। भानु सो पठन हनुमान गए, भानुमन अनुमानी शिशु केली, क्यों फेर फार सो पाछिले पगनी गम, गगन मगन मन क्रम, कोने भ्रम कपि बालक बिहार सो। सूर्यदेव को ये देख हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी खुद बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रथा के अनुसार गुरु द्वारा शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। इसीलिए सूर्यदेव ने कुछ ही दिनों में उन्हें कई विद्याएं सिखा दी, जिससे वे विद्वान कहलाए। तो दोस्तों, आपने जो ये कहानी सुनने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर दें अपने सभी सनातन प्रेमियों को। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।